इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 कुर्सियां प्रत्येक 500 रुपये में बेचता है। यदि पहली कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर 20% की हानि होती है तो पूरे सौदे में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। अभी जो मेथड बताने जा रहे हैं इसमें 500 जो रुपया डाटा दिया हुआ है इसका कोई यूज नहीं है और बहुत ही सिंपल मेथड है। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि 2 वस्तु है। पहला वस्तु का CP A मान लेते हैं और दूसरा वस्तु का CP B मान लेते हैं। बराबर का साइन इसलिए लगा दिए हैं कि पहला का जो SP होगा सेलिंग प्राइस और दूसरा का जो SP होगा सेलिंग प्राइस दोनों समान होगा, इसलिए कि बोल रहा है कि दोनों को 500 रुपये में बेचता है। तो पहली वस्तु को 20% लाभ में बेचता है। A का 20% लाभ मतलब 120 रुपया में बेच रहा है और दूसरी वस्तु को बोल रहा है 20% हानि पे, यानी B का 80%। ये दोनों क्या होगा, समान होगा। कटा दीजिए। 100 से 100 खत्म, ये 40 से 2 बार में, ये 40 से 3 बार में, कितना हो जाएगा A/B इक्वल टू 2/3। कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए आप ऊपर नीचे 100 से गुना भी कर सकते हैं। 2 में 100 से गुना करेंगे 200 हो जाएगा, 3 में 100 से गुना करेंगे 300 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस में कह रहा है कि पहली वस्तु को 20% लाभ देता है तो 200 का 20% कितना होगा 40, यानी 40 रुपया लाभ हो रहा है पहला वस्तु पे। दूसरी वस्तु बोले 20% हानि पे, 300 का 20% कितना हो जाएगा 60, यानी 60 रुपया क्या हो रहा है हानि हो रहा है। ओवरऑल यहाँ क्या हो रहा है 40 रुपया लाभ 60 रुपया हानि, यानी 20 रुपया का क्या हो रहा है हानि। ये तो समझ गए कि यहाँ हानि होगा। अब हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा, पहला वस्तु का क्रय मूल्य 200 और दूसरा वस्तु क्रय मूल्य 300 और ओवरऑल पूछ रहा है तो ओवरऑल कितना हो गया 500। अब इसको कटा दीजिए, ये डबल जीरो खत्म और 5 से 20 कितने बार में खत्म हो जाएगा 4 बार में, यानी 4% की हानि होती है। थैंक यू।